हेलो एवरीवन, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ हमेशा खटकते रहता है और जिस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस भी रहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहा हूं, लेकिन मैं जो हूं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहा हूँ। मेरी नींद जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं टूट पा रही है। अब मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी नींद ब्रह्म मुहूर्त में नहीं टूट पा रही है, और मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मेरी नींद जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में टूट जाए। आज दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं टूटती है। पहली चीज़ है ओवर ईटिंग, रात में बहुत ज़्यादा खाना खा लेना। अब आप बोलोगे रात में बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से क्या होता है, रात में तो सोना होता है खा करके, तो उससे क्या दिक्कत है, नींद क्यों नहीं टूटती है। यहीं पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी ज़िंदगी में। देखो मेरे भाई, दिन भर जो आप खाना खाते हो और रात में जो आप खाना खाते हो, उस वजह से क्या होता है ना, आप जब सोने जाते हो तो आपका बॉडी उसके बाद ही खाना डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करता है। अब आप रात में ही बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे तो उस खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिस वजह से आपकी नींद जो है वो सुबह नहीं टूटेगी। अब आप बोलोगे तो क्या करें वो भी मैं बताऊंगा, पहले और सुन लो। दूसरी बात होती है ओवर थिंकिंग। दिन भर हम कितनी सारी चीज़ें सोचते हैं, अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और भी फ्रेंड सर्किल में जो अनबन हो जाती है बात को, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम जब बेड पर सोने के लिए जाते हैं, हमारा दिमाग जो है वो इन्हीं सारी चीज़ों में फंसा रह जाता है और वो चलते रहता है। हम सो जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग इन्हीं सारी चीज़ों में फंस के वो यही सारी चीज़ें सोचते रह जाता है, जिस वजह से मेरी नींद सुबह नहीं टूट पाती है। तीसरी बात ये होती है ना, बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना। आज के टाइम पे लोग फ़ोन के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं। उनको नींद आती रहती है लेकिन फिर भी वो फ़ोन देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से उनकी नींद सुबह नहीं टूट पाती। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप अपने लाइफ में फॉलो करोगे तो आप सुबह डेफिनेटली उठ जाओगे। पहली बात, ओवर ईटिंग नहीं करना है। आपको अगर 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी और आधा रोटी खाओ बस। और रात के टाइम पे ना तला भुना सामान, ज़्यादा मसाला वाला सामान, छाना हुआ सामान आपको नहीं खाना है। वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप वो सारी चीज़ें खा के सो रहे हो तो आपकी नींद नहीं टूटेगी। और ये सोचना कि रात में मुझे कोई काम तो करना नहीं है, बस खाना है और सोना है, तो इसलिए 4 रोटी ज़्यादा खा लेते हैं, तो बहुत गलत है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रात में हमेशा लाइट खाना खाना है। दूसरा काम, ओवर थिंकिंग नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर के। ओवर थिंकिंग से आप क्या कर लोगे मेरे भाई, आप जो चीज़ सोच लोगे उससे आप बहुत अंदर घुस जाओगे। उससे क्या हो जाएगा, आपका हल निकल जाएगा, वो परेशानी जो है आपकी ज़िंदगी में वो सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। इसीलिए ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, जो होना है वो होके रहेगा। बस आप जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो। किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा घुसो मत किसी चीज़ में। और तीसरी, जब आपको नींद आ रही है, बेड पे जा रहे हो, तो फ़ोन स्क्रॉल बिल्कुल भी मत करो। जब नींद आए तो सो जाओ, फ़ोन के अंदर इतना मत घुसो। सोने से पहले अच्छे से ठंडे पानी से नहा लो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका दिमाग और शरीर पूरा शांत हो जाएगा। और बेड पे जाओ, भगवान का ध्यान करो एकदम साफ शुद्ध मन से, और भगवान का ध्यान करते करते सो जाओ। उससे क्या होगा ना, आपकी नाइटफॉल की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। सोने से पहले फ़ोन स्क्रॉल मत करो, क्योंकि अगर आप फ़ोन स्क्रॉल करोगे तो आपकी नींद जो है वो आते रहेगी लेकिन आप फिर भी नहीं सोओगे। लोग यही करते हैं, इस वजह से आपकी नींद सुबह नहीं टूट पाएगी। और अपने लाइफ में एक लक्ष्य बनाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आप जिस दिन आपको सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी होती है, उस दिन तो आपको कोई नहीं उठाता है, फिर आप उतनी सुबह कैसे उठ जाते हो, कैसे रेडी होकर के ट्रेन पकड़ लेते हो। कुछ एक्साइटमेंट तो होता है ना लाइफ में। जैसे आपको दूसरे दिन किसी से मिलना होता है सुबह सुबह, तो आप रात भर सोते हो लेकिन फिर भी आपकी नींद सुबह टूट जाती है। कैसे टूट जाती है, क्योंकि आपके लाइफ में वो एक्साइटमेंट है। तो अपनी ज़िंदगी में वो एक्साइटमेंट लाओ कि मुझे ये काम करना है, तभी जा करके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। आपकी नींद सुबह 4 बजे ब्रह्मचर्य के पालन करने के दौरान टूट जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में। जब आप अपनी ज़िंदगी में वो एक्साइटमेंट नहीं लाओगे तो मैं कितना भी आपको बता दूँ, आप वो नहीं कर पाओगे। आपके अंदर वो लगन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, ब्रह्मचर्य मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए है और मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसका पूरा फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में लेना चाहता हूँ। ये 100 लोगों की जो भीड़ है, उस भीड़ में से खुद को अलग हटा करके निकाल करके ऐसा बनाना चाहता हूँ कि लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़े, तो आप उठ जाओगे। अपने लाइफ में एक लक्ष्य डिसाइड करो, अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाओ, रूटीन बनाओ कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है अपनी ज़िंदगी में। देखना आप खुद ब खुद सुबह उठ जाओगे। ये सारी चीज़ें सोचो कि एक समय लोग आपकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, उस वैल्यू को आपको बढ़ाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है अपनी ज़िंदगी में। और ये सारी चीज़ें तभी होगी जब मैं सुबह के टाइम पे उठ करके बहुत सारी चीज़ें सोचूंगा, क्योंकि सुबह का समय जो होता है वो बहुत ज़्यादा शांत होता है। उस समय जो भी चीज़ आप सोचते हो, जो भी चीज़ आप अपने दिमाग में लाते हो, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। मेडिटेशन आप करते हो जहाँ से आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नज़रिया ज़िंदगी जीने का मिलता है। और उस समय जो होता है ना, आप पूरे यूनिवर्स, पूरे डिवाइन से कनेक्ट होते हो। जब ये सारी चीज़ें सोच करके आप सोओगे, आपकी नींद सुबह टूट जाएगी। ये सोचो कि मुझे लाइफ में गिरना नहीं है, मुझे लाइफ में हमेशा उठ के रहना है, लोगों के अंदर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। जो लोग मेरी बात को आज नकार दे रहे हैं, वो ऐसा बनना है ना कि मैं जो भी चीज़ बोलूँ उसका वजन उनके ऊपर पड़े।
आपकी नींद खुद ब खुद सुबह टूट जाएगी। इस बारे में सोचो, और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो बिंदास कमेंट करके पूछना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को।